फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है बुधवार का। तो यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। शाम का टाइम है, शाम तो नहीं हुई है, अभी 4 बजी है। तो यहाँ पे मैं शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो इधर उधर कुछ गिर ही जाता है। तो फिर शाम के झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है ना, सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू लगानी पड़ती है। तो फिर क्या है ना, कोने कोने में से लगती नहीं है। तो शाम के टाइम पे एकदम अच्छे से लग जाती है ना। तो सुबह आराम से इतना टाइम भी नहीं मिलता है लगाने में, और जल्दी से फटाफट से लग जाती है। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में शाम के छोटे मोटे और घर के ढेर सारे काम रहते हैं। कपड़े वगैरह भी समेटने हैं अभी, जो सूखे। और यहाँ पे कान्हा जी का नहलाया हुआ, स्नान किया हुआ जल था रखा था, तो वो मैं ऊपर छत के ऊपर पेड़ पौधों में डाल के आऊँगी। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ ऊपर छत के ऊपर पेड़ पौधों में डालने के लिए। और आप सभी को ऊपर का छत का नज़ारा दिखाऊंगी कैसा क्या है व्यू। और आज तो थोड़ी बहुत धूप निकल रही है हल्की फुल्की। नहीं तो क्या है ना, 4-5 दिन से मौसम ख़राब हो रखा था, बादल वगैरह हो रहे थे। और सर्दी वापस हो गई है, तो इसकी वजह से सर्दी तो ज़्यादा ही हो रही इस टाइम पे। और फिर से कोहरा वगैरह हो गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके एलोवेरा में डाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे इस ऑरेंज रखी थी, तो वही मैं छील रही थी। मोटी मोटी ऑरेंज लाई हुई रखी थी, पतिदेव जी लेके आए थे। तो मेरी भी सर्दी जुकाम हो रखी थी 4-5 दिन से। तो फिर मैं भी नहीं खा रही थी ऐसी चीज़ें। और बच्चे तो खा नहीं रहे थे, क्योंकि सचिन की भी तबीयत ख़राब हो रखी है और मोहित भी नहीं खाता। जब बच्चों को छील के दे देते हैं ना, तब तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसी की ऐसी रखी रह जाती है कोई चीज़। बच्चों को बहुत ज़्यादा आलस आता है ऐसी चीज़ें छील के खाने में। और यहाँ पे मैं फिर 2 संतरे हैं ना, वो छील ली थी ऑरेंज को। और यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुद्दा था और मोटे मोटे छिलके थे। तो छिलके तो मैं छील के रख लूँगी और इनको धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। 2-4 दिन की धूप लगा दूँगी, फिर सूख जाएंगे ना, तो इनका पाउडर बना के रख लूँगी। और जैसे फेस पैक वगैरह बना के लगा सकते हैं इसका, तो अच्छा चेहरे पे भी काम करता है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज तो छील के रख ली है, और जो छिलके थे वो भी निकाल के अलग से थाली के अंदर रख दी है। और एक पपीता भी लाई हुई रखी थी 5-6 दिन से। ये घर की पेड़ की लगी हुई पपीता है, तो थोड़ी सी कच्ची थी, तो अभी पेपर में रख दी थी ना इसको, तो ये अच्छे से पक गई है। यहाँ पे ऑरेंज है ना, वो मैं लेके जाऊँगी। मैं और मोहित दोनों खाएंगे, हम दोनों मिलके। सचिन तो नहीं खाएगा अभी, उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो खटाई वगैरह। और ये देखिए, एक अमरूद भी ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चे खाते नहीं ना काट के। और मोहित अभी दूध लेके आ गया था, तो दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। इतनी बड़ी पपीता भेजी थी सासू माँ ने घर से। घर पे लगी हुई पेड़ पे चीज़ होती है ना, वो उसका स्वाद अलग ही होता है। और जो मार्केट में मिलती है ना फल वगैरह, वो जैसे दवाइयों से पकाते हैं ना, तो उसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो ये घर पे पेड़ के लगी हुई है। और यहाँ पे फिर अच्छे से पक गई थी, तो इसको आज तो नहीं खाएंगे, कल इसको खाएंगे। बहुत मोटी थी, इसको 2 जने नहीं खा सकते इसको इतनी। और फिर कट करके रखते हैं ना, तो फिर ख़राब होने की ज़्यादा डर रहता है। दोस्तों, यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैं दूध को धो ली हूँ पन्नी वगैरह को। और यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम लोग ऑरेंज वगैरह खाएंगे ना, तब तक दूध गर्म में बॉयल आ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे होता रहेगा। और अब अभी हम लोगों ने ऑरेंज वगैरह खाई है, उसके बाद में मेरे को लहसुन छीलना था। और यहाँ पे मोहित को पड़ रही थी डांट
और यहाँ पे मैं रख दी थी तरफ दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी। और मोहित को खानी थी यहाँ पे दाल और इडली। बच्चों की फरमाइश बहुत ज़्यादा रहती है आजकल, तो माता पिता बच्चों की फरमाइश के आगे हार ही जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को बनानी थी भरवा मिर्च, तो इनको मैं थोड़ी सी ले ली हूँ, 10-11 मिर्च है। इनको बीच में से कट कर लूँगी और ऊपर के डंठल वगैरह रहते हैं ना, वो मैं कट कर दी हूँ इनकी। उससे क्या ना मिर्च वगैरह रुकती नहीं है, ख़राब होने का डर रहता है। तो ये 4-5 दिन तक रह जाती है, ख़राब वगैरह नहीं होती है। इस तरह से तेल में फ्राई करके इसको रखते हैं ना। तो सौंफ, धनिया वगैरह, राई, जीरा, तो ये साबुत धनिया को मैं हल्का सा भून के उसके बाद में मसाला मिक्सी में दरदरा सा पीस के उसके बाद में भर के इनको बनाऊंगी। तो काफ़ी अच्छी बनी थी, मैंने फर्स्ट बार ट्राई की थी ये सब चीज़ें। और बेसन वाली तो मैं बनाती ही रहती हूँ, तो वो तो मैं अच्छी, वो भी स्वादिष्ट बनती है और ये भी अच्छी बनी थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे वही तैयारी कर रही थी। और ये सब चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सचिन के लिए मेरे को रोटियां भी बनानी है, दाल, इडली, रोटी, दूध गरम और मिर्ची फ्राई करके बनानी है। तो काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे जो तेल की डिब्बा था ना, उसमें सरसों का तेल था ना, वो भी ख़त्म हो गया था। तो फिर इसको मेरे को डाल के रखना था। सुबह फिर इतना टाइम मिलता नहीं है ना, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं ना, तो फिर खाना पीना बनाना रहता है, सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सुबह ढेर सारे काम हो जाते हैं ना, तो मैं अभी ये छोटे मोटे काम शाम को ही करके छोड़ देती हूँ। तो फिर सुबह इतनी भागम दौड़ नहीं होती ज़्यादा। तो इसको मैं तेल की भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे पीपा से तेल निकालना भी कोई आसान काम नहीं होता है। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आगे गिर जाता है कभी कभी। जैसे ज़्यादा रहता है ना तेल वगैरह, तो जल्दी से फिर आगे निकल जाता तेल। तो फिर मैंने इसको तो आधी आधी डिब्बा ही डाला। और उसके बाद में जो ये तेल वाली बोतल है ना, इसमें डाल के रख दूँगी। और इसको भर के अभी रख दूँगी, और बाकी की मैं इसको रख दूँगी नीचे। और अभी मैं बनाऊँगी, फिर खाना भी बनाना है, तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है। और अभी थोड़ा इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो लेट तो हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ें बनाने में। और मैं कर रही हूँ दाल फ्राई, तो यहाँ पे टोपे में कर रही थी, क्योंकि कुकर में बनाने के बाद दाल टोपे में डालना पड़ता है। तो मैं सोची कि टोपे में फ्राई करके इसी में पलट दूँगी दाल को। और एक तरफ मैं मिर्ची भी फ्राई करने के लिए तेल रख दी थी। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया, तो मैं इन मिर्ची है ना, जो थोड़ा मसाला दरदरा सा बनाया था मैंने पीस के साबुत मसाले का, तो वो मैं इनको भर के इनमें डाल तेल में छोड़ दूँगी। तो कम गैस पे धीरे धीरे पकती रहेंगी, अलट पलट के सेकना है इनको। कम से कम 10 मिनट तो लगी जाती है इनको पकाने में। और एक तरफ मैंने दाल भी फ्राई कर दी है, तो दोनों काम साथ में कर रही हूँ मैं, तब जाके काम ख़त्म होते हैं। नहीं किचन के ढेर सारे काम रहते हैं। फिर भी मेरे को 8 बज गई थी करते करते ये सब काम, किचन में खाना पीना बना के फिर साफ़ सफाई की किचन की। और छोटा किचन है, तो फिर भी सामान इधर उधर मेसी हो जाता है ना, तो फिर सुबह समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं शाम को ही समेट के रख देती हूँ, रात में ही एकदम किचन नीट एंड क्लीन करके छोड़ती हूँ।
यहाँ पे दाल में डालने के लिए मैं टमाटर भी एक कट कर लूँगी। तब तक प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। घर के इतने सारे काम रहते हैं, सभी को देखना पड़ता है। और सचिन की तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी क्या देना है क्या नहीं देना, तो वो सब चीज़ें देखना ही पड़ती है मेरे को। तो यहाँ पे मैं दाल भी फ्राई होने के लिए मैं रख दी हूँ, मसाला बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मिर्ची है ना, जो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, और हल्का सा नमक डाल दिया है। नमक से क्या है, जल्दी पक जाती है। और नमक मैंने मसाले में नहीं डाला था, तो ये आराम से इनमें चला जाएगा मसाले में नमक भी। और ये क्या है ना, सचिन की तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो फिर सब्ज़ी वगैरह भी छोंकना मना है इस टाइम पे। उसके माताजी निकली हुई है, तो यहाँ पे उसको मैंने थोड़ी देर बालकनी में भेजा था। उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए रखी थी। और यहाँ पे मैं दाल फ्राई होने के बाद में इडली रख दी हूँ बनने के लिए। मोहित की इच्छा हो रही थी इडली खाने की, तो मैं सोची चलो बना देते हैं। और थोड़ी सी रोटियाँ भी सेकनी है, 4-5 मेरे को। बाद में मैं बनाने लग गई थी रोटियां वगैरह। थोड़ी सी 4-5 रोटियां सेकनी थी, तो वो बना रही हूँ यहाँ पे। और सचिन को भी भूख लग गई थी, क्योंकि आजकल वो खाना पीना बहुत कम खा रहा है, तबीयत ख़राब हो रखी है ना। तो उसको जल्दी से मैं रोटियां वगैरह बना के दे दूँगी। और मोहित के लिए मैं इडली वगैरह खाएगा, मोहित की तो इच्छा थी। और सचिन नहीं खाएगा, सचिन की इच्छा ही नहीं होती इडली वगैरह खाने की। और वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे इस टाइम पे। तो वो खाना थोड़ी बहुत रोटियां वगैरह खाता है। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करें प्लीज़ आप सभी लोग। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप सभी लोग। और आप सभी के सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ूँगी। और इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें मेरी वीडियो पे और मेरे ऊपर। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारा प्यार मुझे देती रहिए।